अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल नंबर 370 को रिमूव किया गया था, जो कि उसे एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करवाता था। आर्टिकल नंबर 370 के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो एक स्पेशल प्रोविजन होते थे, उसके अंदर वहां की जैसे डबल सिटीजनशिप हो गया, इसके अलावा वहां पे कोई अदर स्टेट्स का कोई भी परमानेंटली वहां पे रह नहीं सकता था, यानी कि अपना लैंड्स नहीं ले सकता था। लेकिन 370 रिमूव होने के बाद ये जो स्टेटस था उनसे ले लिया गया और आज के समय जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे कुछ और स्टेट्स हैं जिन्हें आर्टिकल नंबर 371 के अकॉर्डिंग स्पेशल प्रोविजन भी दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से प्रोविजन है उन्हें आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। आर्टिकल नंबर 370 जो है उसके अंदर वेरियस स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। आर्टिकल 371 टू 371 जे इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर 12 स्टेट्स। तो टोटल 12 ऐसे राज्य जिनको ये दिया गया है स्पेशल स्टेटस। तो वो कौन कौन सा है स्टेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसके अंदर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है जिसमें मिजोरम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही अपना गुजरात वेस्ट साइड के अंदर नागालैंड, असम, मणिपुर, गोवा और कर्नाटका इंक्लूड है। एक एक करके इन सभी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात आएगी महाराष्ट्र और गुजरात, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे इनका पार्टीशन हुआ था 1960 में। पहले ये एक बॉम्बे होता था, तो बॉम्बे जो था डिवाइडेड हो गया महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, क्योंकि जो जहां पे ज्यादा लोग थे यानी कि मराठी जो जहां पे ज्यादा थे वहां महाराष्ट्र बना दिया और गुजराती जहां पे थे वो गुजरात। तो आर्टिकल नंबर 371 के अकॉर्डिंग अंडर दिस आर्टिकल द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज बीन ग्रांटेड अ स्पेशल पावर टू द एस्टैब्लिश सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स इन द मेंशन्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड आल्सो इंश्योर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ द फंड्स फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द सेड एरियाज। तो सिंपल से बताया गया कि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो राज्यपाल है यानी कि स्टेट का फर्स्ट पर्सन राज्यपाल ही होता है, उसके पास ये स्पेशल पावर है कि वो वहां पे एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश कर सकता है, जिसके अंदर इक्विटेबल एलोकेशन के बारे में बात की गई। इसके अलावा इट आल्सो हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। साथ ही साथ कौन कौन सी फैसिलिटी टेक्निकल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर उसकी अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा यूथ के लिए क्रिएट किया जाए। तो ये वहां पे एक स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 371 के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम नागालैंड की बात करें जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, तो आर्टिकल नंबर 371A क्या कहता है नागालैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडर दिस आर्टिकल नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल बी अप्लाइड टू द स्टेट ऑफ नागालैंड इन अ मैटर दैट इज रिलेटिंग टू द रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागास, customary law and procedure of Nagas, the administration of civil or criminal justice that involve the decision according to the Naga, customary law and ownership and transfer of land and its resources। तो सिंपल सी बात की गई है कि ये जितने भी मैंने आपको प्रोविजन बताए हैं, तो इसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है, हमारी देश की जो पार्लियामेंट है, वो एक तरीके से नागालैंड स्टेट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि उसके लिए वो कानून नहीं बना सकती। तो नागालैंड को एक फुल स्टेट का स्टेटस मिला है, तो वहां का ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वही ये सारी चीजें कर सकती है। इसके अलावा थर्ड अगर हम असम की बात करें, ये भी नॉर्थ ईस्ट का ही एक स्टेट है। आर्टिकल नंबर 370B में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हैज द पावर टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ अ कमेटी ऑफ द स्टेट असेंबली विच कंसिस्ट ऑफ द मेंबर हु आर इलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। तो प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन ऑफ कमेटी के बेसिस पे वहां की जो स्टेट असेंबली है उसके अंदर जो मेंबर है वो एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी से स्पेशली वहां से इलेक्टेड कर सकते हैं। सेम सिचुएशन मणिपुर के साथ भी है आर्टिकल नंबर 371C के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सेम है, बस ये है कि इसमें जो बताया गया है वो बोला गया है कि ये जो इलेक्टेड होंगे ना मेंबर्स, वो ज्यादातर हिल एरिया से होंगे मणिपुर के, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसका जिक्र हमें आर्टिकल नंबर D और E में देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग बातें कही गई है। पहला D के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर D क्या कहता है,
द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट एंड शेल सेफगार्ड देयर राइट्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। सेम जैसा कि हमें गुजरात महाराष्ट्र के केसेस में देखने मिलता है। इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो ऑर्गेनाइज सिविल पोस्ट या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू पोस्ट इन द लोकल कैडरे इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे वो डायरेक्ट पोस्ट या फिर सिविल पोस्ट भी निकाल सकती है। आर्टिकल ई इसी के बारे में बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द पार्लियामेंट फॉलोइंग द प्रोसीजर कैन स्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। तो जी हाँ, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की जा सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर ई में इसका हमें जिक्र मिलता है। आंध्र प्रदेश जो कि साउथ इंडिया का एक पार्ट है। सिक्किम की अगर बात की जाए, देखो नॉर्थ ईस्ट का है लेकिन सेवन सिस्टर में काउंट नहीं किया जाता। सिक्किम के बारे में आर्टिकल नंबर 371 बताता है एफ वाला कि फर्स्टली अंडर दिस आर्टिकल द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज बीन ग्रांटेड अ स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी फॉर पीस एंड इक्विटेबल अरेंजमेंट फॉर इंश्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो भी सिक्किम के डिफरेंट पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी वहां पर भी हमें देखने को मिलती है, तो एक इक्विटेबल अरेंजमेंट उनके लिए इंश्योर कर सकता है। ऑल्सो द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, ताकि सबका जो रिप्रेजेंटेटिव हो ना वो अच्छे तरीके से वहां पे रह सके। दिस इज प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन। कोई एक ही अगर कम्युनिटी से सारे आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर पार्शियलिटी होगी, जिससे कि एक गलत मैसेज भी जा सकता है। तो इसलिए ये जो राइट्स दिया गया वहां के गवर्नर को दिया गया। उसके अलावा मिजोरम की अगर बात की जाए, जो कि आर्टिकल नंबर 71 जी के अंदर इसका हमें जिक्र मिलता है, तो इसमें देखिए क्या बात बताई गई है। द प्रोविजन स्टेट दैट द पार्लियामेंट डज नॉट होल्ड द अथॉरिटी टू मेक ऑन लॉ, यानी कि पार्लियामेंट मिजोरम के केसेस में एक तरीके से लॉज नहीं बना सकता। किन किन चीजों के ऊपर? रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मिजो, कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ मिजो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस दैट इन्वॉल्व डिसीजन अकॉर्डिंग टू मिजो customary law, ownership and transfer of the land unless the legislative assembly by resolution so decides। तो यानी वो इंटरफेयर कर सकती है एक तरीके से पार्लियामेंट, लेकिन उसके ऊपर लॉ नहीं बना सकती जब तक कि वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इस चीज के ऊपर डिसाइड ना करे। तो ये मिजोरम के केस में आर्टिकल नंबर 371 जी के बारे में बताया गया। अरुणाचल प्रदेश जो कि एक नॉर्थ ईस्ट का ही स्टेट है, इसमें आर्टिकल नंबर 371 एच में क्या बात की गई है कि द गवर्नर इज ग्रांटेड द सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द स्टेट। तो गवर्नर को वहां पे सुप्रीम पावर दी गई है। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर अ क्वेश्चन अराइज कंसर्निंग इन इफ पर्टिकुलर मैटर इज द वन इन विच द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज इंडिविजुअल जजमेंट, देन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी फाइनल एंड शुड नॉट बी कॉल्ड इन अ क्वेश्चंस। तो सुप्रीम पावर वहां के गवर्नर को दी गई है। अगर किसी भी केस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा वो गवर्नर का होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आस्क नहीं किया जा सकता। तो ये वहां पर सुप्रीम पावर दी गई अरुणाचल प्रदेश के अंदर गवर्नर को। उसी तरह अगर हम गोवा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 371 आई के अकॉर्डिंग गोवा जो है वो इंडिया का इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग। तो यहां पे बताया गया कि यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कम से कम यहाँ पे 30 मेंबर होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये गोवा के बारे में बताया गया। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आर्टिकल नंबर 371 जे के अकॉर्डिंग बताया गया है, दिस आर्टिकल ग्रांट्स अ स्पेशल प्रोविजन टू 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद कर्नाटक रीजन। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हैदराबाद कर्नाटक के बताया गया है। सिमिलर टू प्रोविजन ऑफ महाराष्ट्र गुजरात, जैसा कि वहां पर भी था एक डेवलपमेंट बोर्ड स्टैब्लिश किया जाए टू रिक्वायर दैट अ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड टू स्टैब्लिश फॉर दिस रीजन, दिस आल्सो इंश्योर लोकल रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये हैदराबाद के बारे में बताया गया। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। होप्स हो कि आपको काफी अच्छे से सभी के बारे में एक एक करके पता चल चुका होगा। तो 371 जो आर्टिकल है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप इन सभी चीजों से लगा सकते हो कि हर एक स्टेट्स को कुछ ना कुछ स्पेशल पावर या फिर प्रोविजन दिए गए ताकि वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।